दोस्तों, अब हम बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की लागत के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने लागत को दो भागों में बांट दिया है। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीन समस्त शासकीय महाविद्यालय तथा निजी महाविद्यालयों के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है, जो फी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत रखे हैं, जिसमें नॉन हॉस्टल विद्यार्थियों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर की फी 8,630 रुपये रखी गई है। साथ ही दूसरे सेमेस्टर से लेकर 7वें सेमेस्टर तक प्रति सेमेस्टर 7,970 रुपये निर्धारित की गई है एवं अंतिम सेमेस्टर या 8वें सेमेस्टर की जो फी है वह 9,470 रुपये निर्धारित की गई है। इस प्रकार शासकीय महाविद्यालयों में नॉन हॉस्टल्स के लिए कुल लागत 65,920 रुपये होगी। अब शासकीय महाविद्यालयों के हॉस्टलर छात्रों के लिए प्रथम सेमेस्टर की फी 11,111 रुपये निर्धारित की गई है तथा दूसरे से लेकर 7वें सेमेस्टर तक प्रति सेमेस्टर फी 9,588 रुपये निर्धारित की गई है और 8वें या अंतिम सेमेस्टर की जो फी है वह है 11,088 रुपये। इस प्रकार शासकीय महाविद्यालयों में हॉस्टलर छात्रों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर की कुल लागत 79,727 रुपये होगी। और विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त जो निजी महाविद्यालय हैं उनमें नॉन हॉस्टलर छात्रों के लिए जो फी निर्धारित की गई है वह प्रथम सेमेस्टर से लेकर 7वें सेमेस्टर तक 50,500 रुपये निर्धारित की गई है। इसके बाद 8वें सेमेस्टर या अंतिम सेमेस्टर में 52,000 की फी जमा करनी होती है। इस प्रकार निजी महाविद्यालयों के जो नॉन हॉस्टलर छात्र हैं उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर की कुल लागत 4,05,500 रुपये होती है। और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त जो निजी महाविद्यालय हैं उनमें बीएससी एग्रीकल्चर के जो हॉस्टलर छात्र हैं उनके लिए प्रथम सेमेस्टर की फी 52,981 रुपये तथा दूसरे सेमेस्टर से लेकर 7वें सेमेस्टर तक प्रति सेमेस्टर की जो फी है वह 52,118 रुपये है एवं अंतिम सेमेस्टर या फिर 8वें सेमेस्टर की जो फी है वह 53,618 रुपये होगी। इस प्रकार निजी महाविद्यालय के जो हॉस्टलर छात्र हैं उनको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कुल लागत 4,19,307 रुपये होगी। अब हम वेरिएबल कॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हॉस्टलर जो छात्र हैं उसको मेस चार्ज देना होता है और जो नॉन हॉस्टलर छात्र हैं उसको रूम रेंट के साथ साथ मेस चार्ज या फिर खाने का चार्ज भी देना होता है। साथ ही स्टडी के लिए नोटबुक हो गया, बुक्स हो गए, वो परचेस करना होता है। इसके अलावा कुछ स्टेशनरी आइटम भी खरीदना होता है। साथ ही एक लैपटॉप की भी आवश्यकता होती है जो कि ऑप्शनल है। यदि आपके पास पर्याप्त बजट है तो आप शुरू से ही लैपटॉप परचेस कर सकते हैं या फिर 3rd ईयर या 4th ईयर में भी लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। और कुछ विद्यार्थियों के अदर पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मोबाइल का खर्चा हो गया, डेटा का खर्चा हो गया, इसके साथ साथ बाइक का भी खर्चा हो गया या व्हीकल चार्जेस हो गए। कभी मन किया बाहर खाने का तो डिनर हो गया और चाय नाश्ता करने का मन हो गया या डेली चाय नाश्ता करने का मन है, तो इन सभी को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। प्रवेश परीक्षा के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इसमें आप अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने हेतु उन राज्यों द्वारा लिए जाने वाले पीएटी एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम को भी दिला सकते हैं। और साथ ही भारत के अन्य यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए सेंट्रल लेवल पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या आईसीआर द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाता है, जिसे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। यह परीक्षा एनटीए द्वारा लिया जाता है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।